नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूनिट सेकेंड में थर्ड चैप्टर के लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम सेकेंड ही यूनिट का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर भी थर्ड चैप्टर के साथ पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी थर्ड चैप्टर के साथ हमारा आ जाता है। तो यहाँ आज हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 और 18 में आई हुई है। डेरिवेशन क्या है वो देखेंगे। उससे पहले हमें दो बातें और याद रखनी है। एक तो हुक का नियम, दूसरा किसी डोरी को कोई भार लटकाने पर यदि उस डोरी में खिंचाव आता है तो जब भी खिंचाव आएगा तो उसके अंदर एक तनाव भी उत्पन्न होता है डोरी में। वो तनाव यदि डोरी संतुलन की स्थिति में है, मतलब उस पर भार लटकाने पर डोरी टूटती नहीं है, खींची हुई है, विस्तार हुआ है उसकी लंबाई में, बट वो टूट नहीं रही, उस कंडीशन में उस पर जितना बल लगेगा, उस जिस बल से हम उसे खींच रहे हैं, उसमें विस्तार कर रहे हैं, वो बल उसमें उत्पन्न तनाव के बराबर होता है। क्या है कंडीशन? कोई डोरी है, खिंचाव हुआ, उस पे जो संतुलन की स्थिति में है डोरी, उस पर जो बल लग रहा है वो उसके तनाव के बराबर होगा। हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम कहता है तनाव निकालने के लिए टी का मान होता है वो लैम्डा इक्वल में x अपॉन एल के इक्वल होता है। क्या होगा वर्ड्स में हम समझेंगे इसको। यहाँ ये जो पहले डेरिवेशन है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। ये हमारे 17-18 में आई हुई है। क्या कह रहा है? कोई हल्की प्रत्यास्थ डोरी है। प्रत्यास्थ डोरी का मतलब इलास्टिक, प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक है। तो डोरी के विस्तार करने में किया गया कार्य, इसके विस्तार तथा प्रारंभिक व अंतिम तनाव हमारा स्ट्रेस के माध्य के गुणनफल के तुल्य होता है। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो हमें पता होना चाहिए हुक का नियम। ये जो हुक का नियम है ये तनाव को फॉर्मूला होता है एक तरह से। तो जो तनाव है, तनाव होता है हमारा लैम्डा x अपॉन में एल। हुक का नियम कहता है कि जो तनाव है डोरी में उत्पन्न तनाव, वो इसके इक्वल होगा। ये जो लैम्डा है ये होता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है? इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक, x डोरी में किया गया विस्तार। ओके, जो विस्तार हुआ उसकी डोरी में, ये कोई फिक्स पॉइंट है डोरी का, यहाँ पे हमने कोई भार लटकाया और ये खींच के यहाँ तक आ गई। तो ये जो इसमें विस्तार हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलेंगे हम x। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है, पहले की लेंथ, इसे बोलेंगे हम l। तो ये होता है हुक का नियम। सेकंड कंडीशन, इस पर यदि हम कोई वेट लटका रहे हैं, इस पर बल से, किसी बल से खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर जो तनाव होगा, देखो खींच किधर रहे हैं हम? खींच इसको नीचे की तरफ रहे हैं, तो इधर तो लगेगा हमारा बल। और इसको संतुलन की स्थिति में लाने के लिए ये डोरी है, ये डोरी अपने आप को किसी खिंचाव के द्वारा खींचेगी ताकि ये टूटे नहीं। और जो खींचती है डोरी उसमें होता है तनाव। तो वो तनाव कहाँ होगा? इस बल के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। वो तनाव कहाँ होगा? इस बल के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। और क्या कंडीशन होती है? F और T हमारे इक्वल होते हैं। F और T हमेशा इक्वल होंगे। कब? जब डोरी संतुलन की स्थिति में है। यदि डोरी टूट जाती है, यदि डोरी टूट जाती है, तब F हमेशा T से ज्यादा होगा, तभी वो टूटेगी, ज्यादा खिंचाव होगा। और यदि डोरी में कोई खिंचाव ही नहीं होता, वो बढ़ती ही नहीं है, तब क्या कंडीशन होगी? जो F है वो F हमारा T से काफी छोटा होगा। उस कंडीशन में उसमें कोई खिंचाव नहीं होगा। अब यहां हम बात करें, ये तो हुआ हमारा हुक का नियम। अब यहां हमने मान लिया कि कोई डोरी है,
इसके अकॉर्डिंग यदि हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ जो है हमारे पास में कंडीशंस क्या दी हुई है, एक डोरी है, ओके, कोई डोरी है, ये हमारी एक डोरी है, इसका ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, ये हमने ए पॉइंट माना और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हमने एल मान ली, स्वाभाविक लंबाई, नेचुरल लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अब ये कह रहा है इसका प्रारंभिक तनाव, क्या बोल रहा है ये, प्रारंभिक तनाव। प्रारंभिक तनाव, तनाव कब उत्पन्न होगा किसी डोरी में, जब हम किसी बल के द्वारा उसमें खिंचाव करेंगे तभी तो उसमें तनाव उत्पन्न होगा। इस कंडीशन में इसमें कोई तनाव नहीं है क्योंकि कोई भी बल इस पर नहीं कार्यरत है, तो इस कंडीशन में तो टी का मान 0 होगा। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर एक बल अप्लाई करेंगे तो ये खिंच के कहां पे आ जाएगा, इस बी सिरे पे आ जाएगा, और ये मान लिया हमने कि यहां से यहां तक का जो विस्तार हुआ वो हमारा x1 हुआ। तो यहां जो T1 है, T1 हमने क्या माना, इसका प्रारंभिक तनाव, और ये प्रारंभिक तनाव क्या होगा, लैम्डा, लैम्डा x क्या है, इसमें विस्तार, तो विस्तार कितना हुआ इसके अंदर, x1, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, l, तो ये हुआ हमारा T1 का मान, इसका प्रारंभिक तनाव, और अंतिम तनाव बाद का तनाव है, मान लिया ये यहां तक आया और इसको A से C तक जो खींचा गया है वो इसका अंतिम तनाव है, और A से C की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली x2। इसका मतलब अब इसमें कितना परिवर्तन किया, इस डोरी को कितना खींचा, x2, तो यहाँ पे जो T2 होगा वो क्या होगा, लैम्डा x2 बाई l। ये हमारे हुक के नियम से T1 और T2 के हमने मान निकाल लिए। ये हमारा डायग्राम है, O A कोई डोरी है, हल्की है, प्रत्यास्थ है, वो पहले यहां तक है, उसमें कोई तनाव नहीं है, कोई बल नहीं कार्यरत, उसकी प्रारंभिक लंबाई l है। प्रारंभिक लंबाई को हम स्वाभाविक लंबाई या नेचुरल लेंथ भी कहते हैं। अब जैसे हमने एक बल अप्लाई किया, इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ x1 और उसको बोल दिया हमने प्रारंभिक तनाव, ये हुक के नियम से आ गया हमारे पास। अब हमने इस पे कोई ज्यादा बल लगाया, ज्यादा बल लगाने पर इसके जो A सिरा है वो C सिरे पे आ गया। अब इसमें कितना परिवर्तन हुआ, x2, तो ये इसका हमने अंतिम तनाव कह दिया। अब यहां हम बात करें सेकंड, इसके ऊपर जो बल है वो बल किसके बराबर होगा, तनाव के बराबर होगा, क्योंकि डोरी कैसी है, संतुलन की स्थिति में। तो ये तो है हमारा तनाव। तो यहाँ पे हमने माना कि जब इसमें x परिवर्तन हुआ तब इस पर जो बल लगाया हमने, जो x परिवर्तन हुआ वो बल हमने क्या माना, F, और F T के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि डोरी कैसी है, संतुलन की स्थिति में है। अब हमने मान लिया कि इसको डेल x और ज्यादा हमने बढ़ाया, तब इस पर जो कार्य किया गया, कार्य वो क्या मान लिया हमने, डेल W। हमने क्या किया, यहाँ x तो हुआ, इस पे डेल x और खिंचाव ला दिया, वो कार्य हमने क्या किया, डेल W, और कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो ये होगा F इंटू डेल x। बल हमारा ये कितना विस्थापन हुआ, डेल x। F का मान क्या है हमारे पास में, ये लैम्डा x अपॉन में l डेल x, ये हमारा डेल W। अब हम आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ x1 से x2 दूरी तक इस पे जो परिवर्तन हुआ, x1 से x2 तक परिवर्तन करने में जो किया गया कार्य है, तो x1 तक परिवर्तन करेगा, उस कंडीशन में तो कोई कार्य नहीं है क्योंकि वो तो उसका खुद का ही स्वाभाविक लंबाई है, तो x1 से x2 आएगा इस पे, तो ये बनेगा हमारे पास कितना किया गया कार्य है, तो डेल W तो बनेगा हमारा W, और ये लैम्डा x बाई l डेल x का बनेगा dx। कहां से कहां तक कर रहे हैं हम, x1 से x2, x1 से x2, ओके। इसको हम l प्लस x1 से
L प्लस x2 तक जो विस्तार कर रहे हैं हम, विस्तार करने में किया गया कार्य। तो कार्य तो हमने W मान लिया, और कहां से कहां तक विस्तार कर रहे हैं डेल x में। जब भी डेल x होता है इंटीग्रेशन करते हैं तो dx में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी लिमिट x1 से x2 हो जाएगी। ओके, x1 से x2 क्यों? क्योंकि L प्लस x1 होगा। अब इसमें हमें विस्तार निकालना है, तो विस्तार ये L तो पहले से ही था, तो माइनस L करेंगे तो x1 आएगा। ऐसे यहाँ L प्लस x2 होगा, और इसमें विस्तार हम देखेंगे तो यहां से क्या आया हमारे पास में x2। अब इसे हम सॉल्व करें, ये x भी इसके अंदर रहेगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, बाहर रहेंगे। तो लैम्डा बाई एल, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट x1 से x2। जैसे हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे ये बनेगा लैम्डा 2l, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, x2 लिखेंगे तो बनेगा x2 स्क्वायर, x1 लिखेंगे तो माइनस का x1 स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाई 2l, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a माइनस b, a प्लस b लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और ये बनेगा हमारा x2 प्लस x1। अब हमने क्या किया, ये जो लैम्डा बाई एल है, इस लैम्डा बाई एल को इसके साथ में लिया, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक और अंतिम तनाव का माध्य हमसे पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि तनाव में क्या आ रहा है हमारे पास में ये वैल्यू। तो हमने इसको इसके साथ लिया, तो बाहर क्या बचा, x2 माइनस x1, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो लैम्डा x2 अपॉन में l प्लस लैम्डा x1 अपॉन में l, और इस पूरे के बाई 2। इसको लिख सकते हैं ऐसा, इसके नीचे लिखें, इसके नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमें माध्य लिखना है यहाँ। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में इसमें विस्तार। x2 माइनस x1 तो क्या है, इसका विस्तार, और ये लैम्डा x1 अपॉन में l क्या है, इसका प्रारंभिक तनाव, और लैम्डा x2 प्लस l क्या है, इसका अंतिम तनाव, और ये बाई 2 है, इसका मतलब इसका माध्य। तो ये था हमारा इस डेरिवेशन का प्रूफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है, जो कि एग्जाम्पल 6 है। क्वेश्चन है, एक प्रत्यास्थ धागे के अंदर तनाव T1 है जबकि लंबाई A1 है। ओके, जब उसकी लंबाई A1 है, टोटल लंबाई, तब उसमें तनाव T1 है, और जब उसकी टोटल लंबाई A2 है तब उसमें तनाव T2 है। सिद्ध कीजिए कि धागे की स्वाभाविक लंबाई ये होगी। एक तो हमें इसकी जो स्वाभाविक लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई, नेचुरल लंबाई, वो हमें ये प्रूव करनी है, और इसकी जो स्वाभाविक लंबाई से A1 प्लस A2 लंबाई तक जो विस्तार करने में किया गया कार्य है वो ये प्रूव करना है। ये दो बात हमें प्रूव करनी है। पहले इसकी स्वाभाविक लंबाई हम प्रूव कर लेते हैं। तो माना, हमने मान लिया कि इसकी जो स्वाभाविक लंबाई है वो स्वाभाविक लंबाई हमने L मान ली। अब यहाँ हमारे पास में जो T1 है, तब हुक के नियम से T1 का मान क्या होगा, T1 का मान होगा इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। तो A1 में से हम L माइनस कर देंगे तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा, अपॉन में इसकी प्रारंभिक लंबाई L। ऐसे T2 का मान क्या होगा, T2 इसकी लंबाई कितनी बढ़ी, A2, तो A2 माइनस L अपॉन में L। ओके, ये होता है इसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो A1 लंबाई जब इसमें हुई, टोटल A1 लंबाई, तब इसमें तनाव T1 है, तो यहां से हमने इसमें परिवर्तन ले लिया, इसकी लंबाई में ये परिवर्तन, इसकी स्वाभाविक लंबाई, ये हमारे पास में T2 का मान। अब हमें ये प्रूव करना है, यहां से हमें L का मान, तो हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको हमने सेकंड बोल दिया। अब हमने फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दिया, तो यहां से हमारे पास में वैल्यू बनी T1 बाई T2। फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड किया तो T1 बाई T2 आ गया।
L से L कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी A1 माइनस एल A2 माइनस एल। इंप्लाइज करके इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा A2T1 माइनस LT1 इक्वल्स टू A1T2 माइनस का LT2। हमें L का मान निकालना है तो हमने क्या किया, इसको हम ये जो LT1 है इसे हम इस साइड लेकर के आगे और इसको हमने इस साइड भेज दिया। तो जैसे ही हम इसको लेके आएंगे तो LT1 तो हमारा पॉजिटिव होगा, तो L कॉमन T1 ये हमारा माइनस इक्वल्स टू इधर भेजेंगे हम, तो यहां है हमारे पास में A2T1 माइनस A1T2 और यहां से हम L का मान निकालें तो L क्या बनेगा हमारा, L बन जाएगा A2T1 माइनस A1T2 A2T1 माइनस A1T2 अपॉन में T1 माइनस T2। ये हमें से स्वाभाविक लंबाई प्रूव करवाई गई थी, जो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब सेकंड ये कह रहा है कि इसका A1 प्लस A2 लंबाई तक विस्तार करने में किया गया कार्य का अभी अभी हमने प्रूव किया था। क्या था कार्य, कुल विस्तार इनटू तनावों का माध्य, अभी हमने प्रूव किया था। तो ये हमारा कार्य का फॉर्मूला कुल विस्तार इनटू इसमें जो भी तनाव है, दो तनाव T1 T2 उनका माध्य। तो इसके अंदर कुल विस्तार कितना हुआ हमारे पास में। अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई स्वाभाविक लंबाई से A1 प्लस A2 तक, ओके, हमसे क्या कह रहा है, ये L से A1 प्लस A2 तक, न कि हमें L प्लस A1 से L प्लस A2 पूछ रहा। यदि ये पूछता तो हम T1 और T2 लेते, जबकि हमसे पूछा क्या गया है L से A1 प्लस A2। जब इसकी लंबाई L है तो इसमें तनाव नहीं होगा। यहां हम देखें तो कुल विस्तार कितना हुआ, A1 प्लस A2 इसकी टोटल लंबाई A1 प्लस A2, इसमें से हम क्या माइनस कर दें, इसका विस्तार आ जाए, इसकी स्वाभाविक लंबाई L, और यहां हमारे पास में तनाव का माध्य जब इसकी लंबाई L है तब इसमें तनाव क्या होगा, इस फॉर्मूले से L माइनस L अपॉन में L इंटू लैम्डा। जब इसकी लंबाई L है तो कितना विस्तार हुआ, L ही होगा, L माइनस L अपॉन में L इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा। अब इसमें कितना विस्तार हुआ, A1 प्लस A2 माइनस L अपॉन में L, और इसका भी हमें माध्य चाहिए तो हमें बाई 2 करेंगे, तो हमने यहीं पे लिख दिया 1/2 इक्वल्स टू, ये बना हमारे पास में 1/2 A1 प्लस A2 माइनस L, A1 प्लस A2 माइनस L यहां भी है, ये 0 हो गया। A1 प्लस A2 माइनस L यहां भी है, दोनों को हम एक साथ लेंगे तो स्क्वायर बनेगा हमारा A1 प्लस A2 माइनस L का होल स्क्वायर। और क्या बच गया हमारे पास में, लैम्डा अपॉन में L, ये आ गया हमारे पास में लैम्डा बाई L। अब हमें प्रूव करना है तो हमें प्रूव इस टाइप से करना है। हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है तो हमें लैम्डा अपॉन में L का मान चाहिए, तो लैम्डा अपॉन में L का मान आएगा हमारे पास में, यहां ये जो तनाव है यहां इसके साथ में लैम्डा भी आएगा हमारा, प्रत्यास्थ गुणांक, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तब। तो यहां से लैम्डा अपॉन में जो L है इसका मान हम किसी भी एक इक्वेशन से निकालेंगे, या तो आप फर्स्ट से निकालो या फिर आप सेकंड से निकालो। तो समीकरण 1 से हम इसकी अलग से वैल्यू निकाल लेंगे, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 3। अब समीकरण फर्स्ट से हम लैम्डा बाई L का मान निकालें तो ये बनेगा हमारा T1 अपॉन में A1 माइनस L, ये बना हमारा T1 अपॉन में A1 माइनस, यहां देखो कहीं भी L नहीं आ रहा तो इस L को हमें हटाना है,
इस L को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस L का जो ये मान हमने निकाला है वो मान हम यहां रखेंगे। तो A2T1 माइनस A1T2 अपॉन में T1 माइनस T2, इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में, ये T1 माइनस T2 चला जाएगा ऊपर, तो T1 इंटू T1 माइनस T2, नीचे बचा हमारा A1T1 A1T1, ये बना A1T2 माइनस का, और यहाँ A1T2 प्लस का बनेगा, कैंसिल करेगा, ये A1T2 इसको कैंसिल कर देगा, इसके साथ मल्टीपल हमने लिखा, ये जो वैल्यू है ये माइनस साइन के साथ आएगी, माइनस का A2T1। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारी लैम्डा बाई एल का मान। तो लैम्डा बाई एल का मान हमारा ये है, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी यहाँ से 1/2 A1 प्लस A2 माइनस इस L का मान भी यहाँ से रखेंगे A2T1 माइनस A1T2 अपॉन में T1 माइनस T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर इनटू लैम्डा बाई एल का मान, लैम्डा बाई एल का है T1 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन में A1T1 माइनस A2T1। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में इसका ये मान हुआ हमारा 1/2 इंटू ये बना A1T1 माइनस का A1T2 इस A1T2 को कैंसिल कर देगा, A1 का कंप्लीट हो गया और ये A1T2 हमारा कंप्लीट हो गया। A2T1 प्लस का है और माइनस का A2T1 इसे कैंसिल करेगा, A2T2 होगा किसका, माइनस का, तो माइनस का A2T2 का होल स्क्वायर और नीचे एलसीएम में क्या है हमारे पास में T1 माइनस T2। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी, मल्टीपल में क्या चल रहा है T1 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन में A1T1 माइनस A2T1, और ये बनेगा 1/2 A1T1 माइनस A2T2 का होल स्क्वायर, ये हमारा T1 अपॉन में ये T1 T2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में A1T1 माइनस A2T1, और यहां बचेगा हमारे पास में ये T1 माइनस T2। हमें ये प्रूव करना है, तो यहाँ T1 कॉमन है, ये T1 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में A1T1 माइनस A2T2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2, ये हमारा T1 माइनस T2, यहां से T1 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास A1 माइनस A2। ओके, ये है हमारे पास में किया गया कार्य। तो A1T1 माइनस A2T2 का स्क्वायर 2A1 माइनस A2, जो कि यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम किसी डोरी पर टोटल लंबाई होने पर जो किया गया कार्य है वो इस प्रकार से हम उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी स्वाभाविक लंबाई को भी हम हुक के रूल से हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि शेखावटी 20 और राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, एक मकड़ी कमरे की छत से एक ऐसे धागे से लटकती है, कोई मकड़ी है, छत पे कोई धागा लटका हुआ है, उसके एक छोर पर मकड़ी लटकती है जिसका प्रत्यास्थ मापांक को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, उसके भार के बराबर है। किसका प्रत्यास्थ मापांक, अब मकड़ी तो बढ़ने से रही, धागा बढ़ेगा, तो धागे का प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा
मकड़ी के भार के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि वह उस कार्य का 3/4 भाग करके छत तक चढ़ जाएगी जो उसे धागे के अप्रत्यास्थ होने पर करना पड़ता है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि मकड़ी अप्रत्यास्थ धागे पर कार्य करती है, उसका 3/4 भाग प्रत्यास्थ धागे पर करके वो छत पर चढ़ जाएगी। धागा लटका हुआ है, उसके अंतिम छोर पर मकड़ी है, वो अंतिम छोर से चढ़ती हुई कहां जा रही है? छत के ऊपर जा रही है। ये माना हमने छत है, इस छत से एक धागा लटका हुआ है। जब मकड़ी उसके ऊपर नहीं लटकी तब उसकी लंबाई L मान ली हमने। जैसे ही वो इस पॉइंट पर लटकी तो ये धागा बढ़कर यहां आ गया, इसको हमने B पॉइंट बोला और इसकी लंबाई बढ़कर क्या मान ली हमने? L'। ये हमारे पास में धागे की लंबाई, ये हमारी L'। टोटल लंबाई मकड़ी बढ़ने पर चाहे धागा प्रत्यास्थ या फिर अप्रत्यास्थ, वो यहां तक हमारा बढ़। अब यहां हम बात करें क्या दिया हुआ है हमें। एक तो दिया हुआ है हमें मकड़ी का भार। मकड़ी का भार क्या दिया हुआ है? लैम्डा। अब यहां मकड़ी का भार हमें लैम्डा दिया हुआ है। देखो मकड़ी इस धागे पे लटकी हुई है, धागा संतुलन की स्थिति में है। ये हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में यदि कोई धागा है तो उस पर जितना बल लग रहा है वो बल उसके तनाव के बराबर होगा। तो बल क्या लग रहा है? मकड़ी का भार, और मकड़ी का भार कितना है? लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा किसके बराबर हुआ? हमारा टी के। तो लैम्डा हमारा टी के बराबर होगा और टी का मान हम हुक के नियम से जानते हैं, क्या होता है? लैम्डा इंटू कितना विस्तार हुआ धागे में, तो धागे में विस्तार इसके लटकने पर कितनी दूरी हुई? L'। पहले कितनी थी? L। और पहले कितनी लंबाई थी उसका हम डिवाइड करते हैं। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहां मल्टीपल करेंगे तो L इक्वल्स टू L' माइनस L। L और L बनेंगे 2L, तो L' का मान आ गया हमारा 2L। ओके, तो जैसे ही मकड़ी इस पे लटकी तो इसका जो धागा था वो धागा डबल लंबाई का हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जब मकड़ी द्वारा वो किया गया कार्य, जब धागा अप्रत्यास्थ है, तो हमने मान लिया कि सेकेंड फर्स्ट माना हमने, जब धागा अप्रत्यास्थ है तब मकड़ी द्वारा किया गया कार्य। अब देखो धागा अप्रत्यास्थ है तो इसमें खुद से ना तो बढ़ने की क्षमता है ना ही कम होने की क्षमता है। तो यहां से यहां तक, इस छोर से इस छोर जो कि छत है, छत पर जा रही है, यहां से यहां तक जाने के लिए मकड़ी को खुद को कार्य करना पड़ेगा। तो मकड़ी को कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और बल क्या है यहाँ? इसका खुद का भार लैम्डा। लैम्डा को हम विस्थापन से मल्टीपल करेंगे तो यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है? L'। तो ये बनेगा लैम्डा L'। और L' का मान क्या है हमारे पास में? 2L। तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा L। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम केस सेकेंड लें। केस सेकेंड कब? जब धागा प्रत्यास्थ है तब। अब धागा प्रत्यास्थ है तो वो जैसे लटकेगी धागा इस लंबाई तक आएगा। प्रत्यास्थ है, वापस से वो सिमट कर अपनी उस स्थिति पर आएगा जिस स्थिति में वो तनाव उत्पन्न होने पर उसको खींच रहा है। तो उस कंडीशन में धागा खुद कार्य करेगा, यहां तक खींचा, फिर वो वापस से कम होगा। तो वो कम होने के लिए मकड़ी कार्य नहीं कर रही, कौन कर रहा है? धागा कार्य कर रहा है। वैसे लटकी यहां तक आया, उसके बाद वापस से वो कम होगा। तो जो धागा कार्य कर रहा है वो हम निकाल लेंगे। तो तब धागे द्वारा किया गया कार्य, तो धागे द्वारा किया गया कार्य हम जानते हैं W क्या होगा हमारा?
इसका हो जाएगा कुल विस्तार कितना है L डैश माइनस L इनटू तनाव का माध्य। तो पहले तनाव जब इसकी लंबाई L है तब तो 0 होगा, तो लैम्डा L माइनस L बाई L प्लस जब इसका L डैश लंबाई है तब इसमें तनाव, तो L डैश माइनस L बाई L, और इसका भी क्या निकालना है हमें माध्य, तो 1/2 और आ जाएगा हमारा 1/2। L डैश का मान 2L है, 2L में से L माइनस करेंगे तो L बचेगा, ये 0 बच गया, यहां L बचेगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है मान हमारा लैम्डा। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे 1/2 लैम्डा L। ये तो कार्य किसने किया, धागे ने कार्य किया, तो मकड़ी कितना कार्य करेगी, तो मकड़ी द्वारा किया गया कार्य। तो ये हम कार्य मकड़ी द्वारा कब ले रहे हैं, जब धागा कैसा है, प्रत्यास्थ। टोटल कार्य तो इतना हुआ हमारा 2 लैम्डा L माइनस धागे द्वारा किया गया कार्य 1/2 लैम्डा L, तो ये बनेगा हमारा 3/2 लैम्डा L। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू लाने के लिए हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, तो 3/4 2 लैम्डा L, और ये 2 लैम्डा L क्या है, धागा जब अप्रत्यास्थ है मकड़ी द्वारा किया गया कार्य, तो 3/4 इंटू अप्रत्यास्थ धागे पर मकड़ी द्वारा किया गया कार्य, और यही हमें प्रूव करना था कि 3/4 अप्रत्यास्थ धागे पर किया गया कार्य। तो ये थे आज के लेक्चर के क्वेश्चन जो कि चैप्टर 5 में से पूछे गए थे। बचे हुए चैप्टर 5 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वो वीडियो देख सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।